मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह जो लिखा गया है 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं और बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। द्रव्यानुयोग में अभी तक जितने भी ग्रंथ पढ़ने को मिले हुए हैं उसमें सबसे संक्षिप्त ग्रंथ यह है। यद्यपि हमारे पास और भी जैसे स्वरूप संबोधन है वो और भी छोटा ग्रंथ है, लेकिन वो क्लिष्ट है, आम जनता को समझ में शीघ्रता से नहीं आ पाता है। लेकिन ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो है बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है और एक उदाहरणों के द्वारा जो समझाया गया है उससे जल्दी से हमें अपना स्वरूप भान में आता है। कहते हैं दृष्टांते स्फुटा मति, दृष्टांत से जो मति होती है वो स्पष्ट हो जाती है। कोई भी चीज़ को समझाना है तो दृष्टांत दो। यद्यपि दृष्टांत भी एक तर्क का ही विषय है, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से हम अपना सिद्धांत सिद्ध करते हैं, दृष्टांत सिद्ध करते हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं उस बात की सिद्धि हो जाती है। तो एक तर्क है वो भी, जिसके कारण हम अपना जो वक्तव्य है उसे सिद्ध कर पाते हैं। यहाँ पर भी पूज्यपाद स्वामी ने जो है बहुत सारे उदाहरणों को देते हुए हमें समझाने का प्रयास किया है आत्मा का स्वरूप। कल हमने देखा था आत्मा का स्वरूप के बारे में, जो स्वसंवेदन है, सुव्यक्त है, तनुमात्र है, निरत्य है और अत्यंत सौख्यवान है, लोकालोक विलोकनः और लोक और अलोक को देखने जानने वाली है, ऐसी आत्मा है। इस आत्मा का जो है ध्यान कैसे करें, इस आत्मा को ध्यान कैसे करें। जैसे आपने आत्मा का स्वरूप बताया है गाथा श्लोक नंबर 21 में, तो उस आत्मा का हम स्वरूप का ध्यान कैसे कर पाएँ जो स्वसंवेदन से जानी जा सके, जो अनंत आनंद के सुख को प्राप्त कर सके। ऐसी आत्मा का हम ध्यान कैसे करें, इसका आज उपाय बता रहे हैं 22 नंबर के श्लोक में। पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः, संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मान मात्मवान ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम्। आत्मवान आत्मा, कर्णग्रामम इंद्रियों के समूह को, संयम बाहरी विषयों से रोककर, चेतसहा मन की, एकाग्रत्वेन एकाग्रता से, आत्मनि अपने आत्मा में, स्थित होकर, आत्मना अपनी आत्मा द्वारा, एवं ही आत्मा नाम आत्मा का,
ध्यायेत, चिंतन या ध्यान करे। आत्मा का ध्यान कैसे करना है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। तो आत्मा के ध्यान के लिए कह रहे हैं कि सबसे पहले जो बाहर से जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है, पहले तो उसको रोको। आप अपने घर में चैन से कब सो सकते हो, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। यदि घर में आना जाना लगा हुआ है, जो मेहमान हैं, अतिथि हैं उनका, या अपने दोस्त यार या नौकर चाकर, दास दासी, इनका यदि आना जाना लग रहा होगा, तो आप जो है आराम से विश्राम नहीं कर पाओगे, आराम नहीं कर पाओगे। आपकी नींद बाधा को प्राप्त होगी, आप सो नहीं पाओगे ढंग से। ऐसे कह रहे हैं जिसको अपनी आत्मा का ध्यान करना है या आत्मा में एकाग्रता लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो श्लोक की पहली लाइन में दिया है, संयम में रोक करके। संयम रोक करके, संयम शब्द है, इसमें प्रत्यय लग गया तो संयम में हो गया। संयम में मतलब रोक करके, ठीक है ना। भूत के दंत बन गया ना, रोक करके, पढ़ करके, सो करके, ठीक है ना। ऐसे ही संयम में रोक करके। किसको रोक करके, कर्ण ग्राम। किसको रोकना है, कर्ण। कर्ण किसको बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं, कान को नहीं। कर्ण मतलब इंद्री, ठीक है ना। और कर्ण मतलब परिणाम भी होते हैं। कर्ण मतलब क्या होते हैं, परिणाम भी होते हैं, और कर्ण मतलब इंद्रिय भी होते हैं। तो इंद्रियों को रोक करके, तो इंद्रियों को रोक कर मतलब इंद्रिय के जो कुछ भी विषय हैं, एक एक इंद्रियों के ग्राम हैं। ग्राम मतलब, ग्राम मतलब गांव, ग्राम, ग्राम गांव। एक एक इंद्रियों के एक एक गांव है। जैसे बोल रहे आप एक गांव में रह रहे हैं ना, तो बोले आँख का एक गांव अलग है, कान का एक गांव अलग है। तो ये चलो गांव बोल दिया, ग्राम बोल दिया, मतलब एक एक इंद्रियों के कितने कितने विषय हैं। ग्राम का अर्थ समूह भी होता है। क्या होता है, समूह। ग्राम मतलब समूह, जो एक साथ रहते हैं, उसी को तो गांव बोलते हैं, उसी को तो ग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंद्रियों का समूह, इंद्रियों के विषयों के जो समूह हैं, उनको संयम में क्या करना है, रोक करके। जो बाहरी विषय हैं, उन विषयों को रोक करके क्या करो, ग्रामम एकाग्रत्वेन, संधि हो जाएगी, ग्रामम एकाग्रत्वेन, एकाग्रता से, तृतीया का एक वचन, बालकेन, बालक से, ऐसी एकाग्रत्वेन, एकाग्रता से, चेतसहा, मन की, मन की एकाग्रता से। किसकी एकाग्रता से बोलो, मन की एकाग्रता से। अपने जो आत्मा है, इंद्रियों के विषय समूह को रोक करके, इंद्रियों के विषयों के समूह को रोक करके, चेतसहा, मन की एकाग्रत्वेन, एकाग्रता से क्या करो, आत्मानाम, आत्मान ध्यायेत, संधि करिए, ध्यायेत, दाकता ध्यायेत, उससे निकलेगा आत्मन एव आत्मनि। आत्मनि अपने आत्मा में, सप्तमी का एक वचन लगाइए, आत्मनि अपने आत्मा में क्या करो, आत्मानाम, आत्मना अपनी आत्मा द्वारा, आत्मा में अपनी आत्मा द्वारा स्थितम, स्थित होकर के, आत्मानाम आत्मा को, एवं माने ही आत्मा को ही ध्याये, चिंतन करो। आचार्य बोलते थे कि ध्यान जो है तभी हो सकता है जब हम इंद्रियों के सारे दरवाजे बंद कर दें
और कहते हैं चोर को ही अपने सामान की रखवाली करने दे दो तो सामान की रखवाली अच्छे से होगी। चोर को ही पकड़ा दो, भैया सामान रख ले भाई कहीं चोरी ना हो जाए, तो सामान की रखवाली ठीक रहेगी। ठीक है ना। बोले इंद्रियां चोर है ना, ये किसी को भी अंदर आने देती हैं, तो बोले इन्हीं को ही रखवाली बना दो। बोले क्या करो, खबरदार अब कोई अंदर ना आए, ये आपको ध्यान में रखना है। आँख से बोलो ध्यान रखो अंदर कोई नहीं आना चाहिए, तो आँख को चौकीदार बना दो। आँख को चौकीदार बना दो, कान को चौकीदार बना दो, घ्राण को चौकीदार बना दो, सभी इंद्रियों को चौकीदार बना दो। अपने अपने द्वार में खड़े हो जाओ, खबरदार किसी को अंदर नहीं आने देना है। ठीक है ना। अब वो चौकीदार बन गई। अब चौकीदार यदि बन गया, इंद्रिय बन गया, द्रव्य इंद्रिय चौकीदार बन गई, तो कोई विषय अंदर नहीं आएंगे, तो आत्मा जो है अपना ध्यान करेगा, वरना वो इंद्रियों के विषयों का ध्यान होता रहेगा। किसमें ध्यान होगा? इंद्रिय के किसी विषय में रति करेगा, इंद्रियों के किसी विषय में अरति करेगा, इंद्रियों के किसी विषय में शोक करेगा, किसी में हर्ष करेगा, किसी में विषाद करेगा, किसी विषय से प्रेम करेगा, किसी विषय से घृणा करेगा। तो ये जो है चलता रहेगा, कोई विषय अंदर आ ही ना पाए। अब देखिए कितने बड़े कर्णक ग्राम, इंद्रियों का समूह, इंद्रियों का गांव, कितना बड़ा बड़ा गांव है। जैसे आँख है, अब आँख से हम जो है क्या क्या देखते हैं? पंचवर्ण क्या देखते हैं? 5 प्रकार के वर्ण देखते हैं। हमें आँखों से क्या दिखाई देता है? माता जी दिखाई देती है, माता जी का रंग दिखाई देता है, माता जी कपड़े दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? श्वेत वर्ण, चेहरा गेहुआ। ठीक है ना। हमें आँखों से क्या दिख रहा है? आँखों से सिर्फ कलर दिखते हैं। वो तो हम ज्ञान से पता करते हैं कि आप माता जी हैं, आप स्वामी जी हैं, आप श्राविका जी हैं, तो हम ज्ञान से बोलते हैं ना, ऐसा आप में स्थापित किया, यह वह है। तदा स्थापना से हमने, स्थापना निक्षेप से यह वह है ऐसा आपको संज्ञा दी, तद्दृश रूप में और विदृश रूप में हमने आपको, या एकत्व रूप में, एक से रूप में, तो हमने आपको संज्ञा दी है। लेकिन हमको दिख क्या रहा है? हमको दिखता है रंग। आँखों से क्या दिखते हैं? पंचवर्ण, 5 वर्ण होते हैं, और एक एक वर्ण के भी असंख्यात असंख्यात लोग प्रमाण भेद होते हैं। काला कितने प्रकार का, नीला कितने प्रकार का, लाल कितने प्रकार का, उसकी वैरायटी कितने प्रकार की, और इसके साथ साथ ये मिक्स रूप में कितने रंग मिक्स कर दो तो कितने रंग बन जाएंगे। तो हमें जो कुछ भी दिखता है वो रंग दिखता है। क्या दिखता है? रंग। वो कलर देख करके किसी कलर से हमको प्रेम होता है, किसी से घृणा होता है, कोई रंग अच्छा लगता है, कोई बेकार लगता है, किसी से राग पैदा होता है, किसी से द्वेष पैदा होता है। तो आप सोचिए कि एक आँख संबंधी कितने विषय हैं। आपको कोई चीज़ देख के राग होता है तो क्या देख के राग होता है? और कोई चीज़ देख करके द्वेष होता है तो क्या देख के द्वेष होता है? तो रंग ही देख के तो राग द्वेष होता है। ये मकान कितना सुंदर है, ये कितना खराब है, तो क्या हुआ? बनावट तो ठीक है, पर बनावट में जो रंग है उसमें हमें राग द्वेष जाता है। यद्यपि आकार प्रकार से भी हमें राग द्वेष होता है। ठीक है ना। तो हम चक्षु इंद्रिय संबंधी हमारे कितने विषय हैं? कान संबंधी विषय सारे गामा पाधानी, ये सत्य है ना। और इससे निकलने वाले कितने स्वर, कितनी धाराएं निकलेंगी बताइए। सारे गामा पाधानी ने कितने भजन बनाए, कितने गीत बनाए, कितनी बातें बनाई। तो हम जो तुम बात करते हैं वो भी तो स्वर में ही बात करते हैं। कौआ भी 20 स्वर में थोड़ी बात करता है, वो भी स्वर ही है उसका।
और कोयल का भी अपना स्वर है, हर जीव का अपना स्वर है, किसी का सुस्वर है, किसी का दुस्वर है, पर स्वर तो स्वर ही है। और उस स्वर में कान के कितने विषय हो जाएंगे, कितने गाना है हंगामा में, लाखों करोड़ों गाने बन चुके, लाखों करोड़ों गाने बन चुके हैं, और सब ये किसके विषय हैं, कर्ण के, सुनने के विषय हैं। और जिसको सुनते हैं उसमें राग भी होता है, उसमें द्वेष भी होता है। तो कर्णग्राम, कर्ण इंद्रिय के भी कितने विषय हो गए, घ्राण इंद्रिय के कितने फूल होंगे, लाखों में फूल होंगे, ठीक है। उनकी सुगंध, इत्र कितने प्रकार का होगा, लाखों प्रकार का इत्र हो गया। वो किसका विषय बन रहा है, जो सुगंध, जो दुर्गंध है, तो सुगंध भी असंख्यात लोक प्रमाण है और दुर्गंध भी असंख्यात लोक प्रमाण के भेद से भेद हैं। ये सब किसके विषय हैं, ये हमारी घ्राण इंद्रिय के विषय हैं, ठीक है। स्पर्शन इंद्रिय में कोई रूखी चीज़ है, कोई चिकनी चीज़ है, कोई हल्की है, कोई भारी है, कोई ठंडी है, गर्म है, इन सब के भी एक एक के भी कितने भेद हैं, और ये भी हमारे इंद्रियों के विषय हैं। आप सोचिए, स्पर्शन, रसना में मीठा लोग कितने प्रकार का मीठा, खट्टा कितने प्रकार का, चरपरा कितने प्रकार का, कसायला कितने प्रकार का, ये बहुत सारे भेद हैं। और ये सब जो इतने सारे सब्जेक्ट हो गए पांचों इंद्रिय के, ये हमारे जब जब भी आत्मा से उपयोग में आते हैं, आत्मा में उपयोग में आते हैं, इंद्रियों के माध्यम से, द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से, तब तक आत्मा चंचल हो जाती है। और जब आत्मा चंचल होती है तो आत्मा में ध्यान नहीं कर पाती है, एकाग्रता को प्राप्त नहीं हो पाती है। और जब एकाग्रता को प्राप्त नहीं हो पाती है तो फिर हमें जो स्वसंवेदन से आत्मा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, जानने में आना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है। और फिर हम जो है आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पर आत्मा के स्वरूप को बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।